आधुनिक एविएशन के इतिहास के सबसे उलझे हुए और गहरे रहस्य के इस विश्लेषण में हम सीधे उस रात में उतरने वाले हैं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का गायब होना कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह मिनट दर मिनट चलने वाला एक ऐसा थ्रिलर था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए बिना वक्त गवाए 8 मार्च 2014 की उस रात के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। गुड नाइट मलेशियन 370। रात के 1:19 पर कैप्टन जहरी अहमद शाह के मुंह से निकले ये आखिरी शब्द थे। अब इन शब्दों को सुनकर क्या लगता है? बिल्कुल सामान्य है ना। उड़ान रूटीन थी, मौसम एकदम साफ था और आवाज में घबराहट का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन सच कहूं तो यही सामान्य बात इस पूरी घटना को और भी खौफनाक बना देती है, क्योंकि इसके चंद पलों बाद ही जो कुछ हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो एक टिक टिक करती घड़ी का एहसास होता है। 12:41 पर कुआलालंपुर से एकदम नॉर्मल टेक ऑफ, फिर 1:19 पर वो आखिरी गुड नाइट संदेश। लेकिन इसके ठीक 2 मिनट बाद 1:21 पर अचानक सब खामोश। विमान का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया जाता है और फिर 1:25 पर विमान एक बेहद तीखा मोड़ लेता है। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर एक चलती फिरती उड़ान को खामोशी के अंधेरे में धकेल दिया हो। अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल आता है, टाइमिंग का। टैक्टिकल विंडो नाम की इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये मलेशियन और वियतनामी एयर स्पेस के बीच का एक ब्लाइंड स्पॉट है। ये वो जगह है जहां कोई भी देश विमान पर पूरी तरह नजर नहीं रख रहा होता। और मजे की बात देखिए, विमान के ट्रांसपॉन्डर और संचार प्रणालियों को ठीक इसी ब्लाइंड स्पॉट में बंद किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये साफ बताता है कि जो भी हो रहा था वो एक बेहद सोची समझी और सधी हुई चाल थी। चलिए मिलिट्री रडार से मिले इस डेटा को थोड़ा करीब से देखते हैं। यहां साफ दिख रहा है कि आइगारी वे पॉइंट के ठीक बाद विमान अपने रास्ते से कैसे भटका। इसने एक ऐसा तीखा मैनुअल यू टर्न लिया और वापस मलय प्रायद्वीप की ओर मुड़ गया, जो ऑटो पायलट पर तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। यह साफ इशारा कर रहा था कि कॉकपिट में कोई ऐसा इंसान बैठा था जो बहुत ही इरादतन इस विशाल विमान की दिशा बदल रहा था। उस रात किए गए वे टैक्टिकल मैनूवर्स तो और भी दिमाग घुमा देने वाले हैं। विमान को लगभग 38 डिग्री के कोण पर मोड़ा गया था। आपको बता दूं कि एक बोइंग 777 का ऑटो पायलट अधिकतम 25 डिग्री तक ही मुड़ सकता है। मतलब ये पूरी तरह से मैनुअल था। इसके अलावा रडार से छिपने के लिए विमान को थाई सीमा के बिल्कुल समानांतर उड़ाया गया और सुमात्रा के रडार से भी बचाया गया। ये कोई मामूली कदम नहीं थे। इनके लिए एक बेहद अनुभवी और मास्टर पायलट की जरूरत होती है। ये सब एक छिपकर उड़ने वाली गोस्ट फ्लाइट जैसा लग रहा था। और ये रास्ता इस बात को कितनी बेहतरीन तरह से दिखाता है। देखिए कैसे विमान थाई एयर डिफेंस जोन की बाउंड्री के बिल्कुल किनारे किनारे होकर गुजरता है, मानो अंतर्राष्ट्रीय रडार नेटवर्क को चकमा देने का कोई परफेक्ट गेम चल रहा हो। सिविलियन रडार की स्क्रीन पर भले ही अंधेरा छा गया था, लेकिन मिलिट्री डेटा इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि विमान हवा में ही था और कोई उसे एक तय रणनीति के तहत उड़ा रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। सुबह 2:25 पर एक और अजीबोगरीब घटना होती है। विमान की सैटेलाइट डेटा यूनिट अचानक फिर से जिंदा होती है और एक रहस्यमयी लॉग ऑन रीसेट भेजती है। यह सच में मशीन में भूत आ जाने जैसा क्षण था। माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब बिजली कटने के बाद सिस्टम दोबारा चालू होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ठीक इसी दौरान पेनांग के दक्षिण में को पायलट के मोबाइल फोन से नेटवर्क से जुड़ने की एक पल भर की नाकाम कोशिश भी रिकॉर्ड की गई थी। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये फाइनल मेजर टर्न। एक पॉइंट पर आकर विमान अनजाने में उत्तर दिशा की ओर जाने लगा था, लेकिन फिर अचानक ऑटो पायलट बंद और उसे वापस सुदूर दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया। रास्ते में ये जो भटकाव और उतार चढ़ाव दिख रहे हैं वो कॉकपिट के अंदर की किसी भारी उथल पुथल या फैसले की कशमकश की कहानी बयां करते हैं। लेकिन अंततः विमान ने हिंद महासागर के उस भयानक सन्नाटे की ओर अपना रुख कर ही लिया। जब विमान सारे रडारों की पहुंच से बाहर हो गया तब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ये खामोश डिजिटल डेटा। इनमारसेट सैटेलाइट द्वारा रिकॉर्ड किए गए ये 7 भूतिया हैंडशेक या पिंग। सोचिए, जब विमान सुदूर दक्षिण की ओर उड़ रहा था तब अगले 6 घंटों तक हर 1 घंटे पर एक ऑटोमेटिक सिग्नल सैटेलाइट और विमान के बीच पिंग होता रहा। कॉकपिट के दरवाजे के पीछे बैठे उन लोगों के साथ क्या हो रहा था ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये डिजिटल धड़कनें बता रही थीं कि विमान ऑटो पायलट पर लगातार उड़ता जा रहा है। अगर हम डेटा के इन 2 अलग अलग पहलुओं को एक साथ रखकर देखें तो कितना बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ है मिलिट्री रडार जो विमान के अचानक मुड़ने और रडार से बचने की पूरी जद्दोजहद की कहानी सुना रहा है, और दूसरी तरफ है सैटेलाइट का मेटा डेटा जिसने बस हर घंटे आने वाले उन शांत स्वचालित सिग्नलों को रिकॉर्ड किया जब विमान बिना किसी हलचल के सीधा दक्षिण की ओर बढ़ता जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए विमान खो चुका था, जबकि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट एक मृत होती उड़ान की आखिरी डिजिटल सांसें गिन रहा था। और यही वो सैटेलाइट पिंग्स थे जिन्होंने एविएशन के इतिहास की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने का रास्ता दिखाया।
ये बिल्कुल एक विशाल जिक्सॉ पजल जैसा था। क्योंकि सैटेलाइट का डेटा कोई सटीक जीपीएस लोकेशन तो देता नहीं था, इसलिए जांच करने वालों ने सिग्नलों की डॉपलर शिफ्ट और कुछ बिल्कुल नए मैथमेटिकल तरीकों का इस्तेमाल किया। इन्हीं जटिल कैलकुलेशन से यह साफ हुआ कि अपनी आखिरी सांस लेते वक्त विमान इस 7वें चाप या 7th आर्क पर ही कहीं मौजूद था। तो यहां सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि यह 7वां हैंडशेक आखिर कहता क्या है। 0719 यूटीसी, ये वो खौफनाक पल था जब उस विशाल बोइंग 777 का ईंधन पूरी तरह से जवाब दे गया था। जैसे ही दोनों मेन इंजन बंद हुए, बैकअप पावर यूनिट चालू हुई और सिस्टम ने दोबारा बूट होकर अपना आखिरी संदेश भेजा। यह हैंडशेक इस बात का एक बहुत ही सटीक और भयानक सबूत है कि इसके ठीक बाद विमान ने अपनी अंतिम और जानलेवा ढलान शुरू कर दी थी। 1,20,000, यह महज कोई आंकड़ा नहीं है। जरा सोचकर देखिए, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का वो वीरान, बर्फीला और अथाह गहरा समुद्री इलाका जिसे इस विमान की तलाश में दिन रात एक करके खंगाला गया। ये एक ऐसा इलाका है जहां इंसानी पहुंच लगभग नामुमकिन है। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खर्चीला और सच कहूं तो सबसे हताश करने वाला खोज अभियान था। और ये डेटा इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है कि ये मिशन आखिर कितना भयंकर था। लगातार 1046 दिनों की खोज, 7,10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा समुद्री तल का नक्शा तैयार किया गया। और पता है नीचे क्या मिला? समुद्र के अंदर 1500 मीटर ऊंचे पहाड़ और 1200 मीटर गहरी खाइयां। ये जगह दुनिया से इतनी कटी हुई है कि यहां किसी मलबे को खोजना सच में भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। इतने देशों की ताकत, इतने आधुनिक उपकरणों और इतने सालों की मेहनत के बाद हमारे हाथ क्या लगा? सिर्फ 43। जी हां, इतने विशाल विमान के आज तक सिर्फ 43 टुकड़े ही मिल पाए हैं। और वो भी कहां? उस 7th आर्क वाले दुर्घटना स्थल से हजारों मील दूर बहकर अफ्रीका के तटों और मैडेगास्कर तक पहुंचे हुए। इस महाविशाल खोज की नाकामी और इन चंद टुकड़ों की सच्चाई के बीच का फासला सचमुच स्तब्ध कर देने वाला है। तो इन सारे आंकड़ों, रडार के ट्रेल्स और सैटेलाइट पिंग्स को समझने के बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। और हमारे सामने एक ऐसा सवाल है जो अंदर तक झकझोर देता है। ऑटो पायलट पर गुजरे उस अंतिम खामोश घंटे के दौरान कॉकपिट के अंदर असल में क्या हुआ था? जब वो विमान उस 7वें चाप की तरफ बिना किसी इंसानी दखल के उड़ रहा था, तब उन 239 लोगों की आखिरी नियति क्या थी? शायद यह आधुनिक एविएशन का एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब उस गहरे समुद्र में ही कहीं दफन होकर रह गया है।